ओम श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। आज सोमवार है अर्थात चंद्रमा का दिन है। श्री शिव जी की कृपा से आज 12 राशियों का चंद्रमा की दृष्टि से भाग्यफल जानने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा आज कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज सूर्योदय के समय कन्या राशि में 16 अंश 45 कला और 11 विकला से अर्थात लगभग 17.5 अंश के बलि होकर के दिन का शुभारंभ किए हुए हैं। चंद्रमा 12 राशियों में जो फल देते हैं उसके बारे में आज जानने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा मंगलवार को सुबह 9 बजे तक कन्या राशि में रहेंगे, फिर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा कन्या राशि में है तो कन्या राशि सबकी कुंडली में कौन सा भाव पड़ रहा है? कन्या राशि जो भाव में पड़ेगा उसी भाव से संबंधित चंद्रमा विशेष फल देंगे और जहां पर दृष्टि डालेंगे उससे संबंधित फल देंगे। तो चंद्रमा 12 राशि में जो फल दे रहे हैं वो इस प्रकार है। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा 6ठे स्वास्थ्य घर में है और 12वें व्यय घर में दृष्टि डाले हैं। तो चंद्रमा जिस घर में रहते हैं या जिस घर में दृष्टि डाल देते हैं उसी घर से संबंधित लाभ को बढ़ा देते हैं। जैसे स्वास्थ्य घर है तो स्वास्थ्य में लाभ देंगे, लेकिन ये ऋण रोग का और शत्रुता का भी घर है तो ऋण रोग में और शत्रुता में वृद्धि हो जाएगी। और व्यय भाव में दृष्टि डाले हैं तो व्यय में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा की शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा इस समय मेष राशि वालों के लिए ऋण रोग शत्रुता और व्यय में वृद्धि कर रहे हैं। इससे बचने के लिए मेष राशि वाले विशेष करके आज के ही दिन से सोमवार के दिन से पूड़ी में गुड़ मिला करके पूड़ी गुड़ लपेट करके गाय को खिलाएं तो विशेष करके 6 दिन तक तो विशेष लाभ होगा। और जो व्यय हो रहा है ऋण रोग में जो परेशानी हो रही है उसे अवश्य लाभ मिलेगा। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा इस समय 5वें संतान और शिक्षा के घर में है और 11वें लाभ के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो लाभ घर में दृष्टि डाले हैं तो लाभ में वृद्धि कर रहे हैं और संतान के सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा। तो पुत्र लाभ, शिक्षा में लाभ, ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं और धन लाभ करा रहे हैं और यशस्वी बना रहे हैं। और इसमें अगर कोई कमी हो, ऐसा नहीं हो रहा हो अर्थात पूर्ण की कमी हो, तो वृषभ राशि वाले पूड़ी और गुड़ लपेट करके गाय को खिलाएं कम से कम 5 दिन तक। ऐसा करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। और अगर पूड़ी में खीर मिला करके खिलाएं वृषभ राशि वाले तो और लाभ होगा। इस समय चंद्रमा की दृष्टि इस समय बुध पर, शुक्र पर और राहु पर पड़ रही है। चंद्रमा केतु के साथ में है। तो चंद्रमा पर जब दृष्टि पड़ती है तो शुक्र धन में वृद्धि करते हैं, राहु सांसारिक सुखों में, मनोरंजन की चीजों में लाभ देते हैं और बुध व्यापार के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में लाभ देते हैं और केतु नया संचार करते हैं, नया मार्ग देते हैं। तो इस समय जो भी चंद्रमा के दिन से, सोमवार के दिन से चंद्रमा का थोड़ा उपाय कर लेंगे, पूड़ी में गुड़ या खीर या हरी सब्जी भी से सब राशि वालों के लिए बताया जाएगा। ऐसा करके आज से शुरू कर देंगे 7 दिन तक के लिए तो विशेष लाभ होगा। धन लाभ होगा, शारीरिक लाभ होगा, स्वास्थ्य में लाभ होगा, मानसिक लाभ होगा, व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा। इन क्षेत्रों में विशेष करके लाभ होगा। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए शिक्षा, संतान और के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं और लाभ में वृद्धि कर रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले पूड़ी में खीर मिला करके गाय को खिलाएं आज से 7 दिन तक तो विशेष लाभ होगा। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा माता के घर में है, सुख भाव में है और कर्म भाव को देख रहे हैं, पिता के घर को देख रहे हैं। तो माता का घर सुख भाव है, भौतिक सुखों का, मकान, जमीन
वाहन इसे सुख का योग बनाए हुए हैं, वृद्धि कर रहे हैं, और कर्म क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, आजीविका के क्षेत्र में, सर्विस व्यापार के क्षेत्र में पिता को लाभ दे रहे हैं। और अगर इसमें कोई कमी हो तो मिथुन राशि वाले पूड़ी में हरी सब्जी मिला करके गाय को खिलाएं 7 दिन तक, तो इस समय विशेष लाभ होगा। जो भी परेशानी होगी कर्म के क्षेत्र में या माता को, पिता को, या सुख के क्षेत्र में, वो सब कमी दूर हो जाएगी। वाहन, भवन, मकान, इसमें जो भी कमी होगी दूर हो जाएगी। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा तीसरे भ्राता के घर में है। ये उत्साह का घर है, पराक्रम का घर है। इसमें उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं, भ्राता को सुख दे रहे हैं, और उत्साह के माध्यम से कर्म में सफलता दे रहे हैं, पराक्रम के भाव से। और भाग्य भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं, भ्राता को सुख दे रहे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, धन में वृद्धि कर रहे हैं, और यशस्वी बना रहे हैं। भाग्य में वृद्धि होती है तो प्रसन्नता बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कर्क राशि वालों में, या कोई कमी हो इन लाभों में, तो कर्क राशि वाले पूड़ी में खीर मिला करके, दूध से, चावल से, चीनी से बनी हुई खीर बना करके खिलाएंगे गाय को 7 दिन तक। इसमें विशेष लाभ होगा। गाय को इस समय जो भी सेवा करेगा पूड़ी के साथ, जो राशियों का जो वस्तु है उसके साथ, तो बहुत लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए इसमें चंद्रमा धन भाव में बैठे हुए हैं। एक पारिवारिक सुख देखा जाता है, संचित धन का घर होता है। तो यहाँ संचित धन में वृद्धि कर रहे हैं, संचित धन की रक्षा कर रहे हैं, और पारिवारिक सुख को बढ़ा रहे हैं सिंह राशि वालों के चंद्रमा। और आयु घर में दृष्टि डाले हुए हैं, तो चंद्रमा की 8वें, 6ठे या 12वें दृष्टि पड़ती है, बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा गलत फल देने लगते हैं। तो जब 8वें दृष्टि पड़ी हुई है तो आयु में तो वृद्धि कर रहे हैं, आयु की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ कष्ट उत्पन्न कर देते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं। जो भाग्य में रहता है, कुछ कमियां रहती हैं, उसको प्रकट कर देते हैं। तो अगर रोगों से और कष्टों से छुटकारा पाना है, आयु में और धन लाभ में वृद्धि करनी है, पारिवारिक सुख को बढ़ाना है, तो सिंह राशि वाले गाय को पूड़ी में गुड़ खिला करके और चने की दाल थोड़ा भिगो लें। चने की दाल भिगा करके गुड़ को मिला करके और पूड़ी में लपेट कर गाय को खिलाएंगे आज के दिन से 7 दिन तक, तो विशेष लाभ होगा। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा तन भाव में बैठे हैं, शारीरिक सुख प्रदान कर रहे हैं, और तन से संबंधित जितने भी सुख होते हैं वो प्रथम भाव से देखा जाता है। सुंदरता को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य लाभ देते हैं, और आधार को मजबूत करते हैं। और तथा कन्या राशि वालों के लिए सप्तम में पत्नी के घर में दृष्टि डाले हुए हैं चंद्रमा। तो कन्या राशि वालों के लिए तन लाभ दे रहे हैं, पत्नी को सुख दे रहे हैं, पत्नी को लाभ प्राप्त करने का योग बनाए हुए हैं। पत्नी से संबंधित संतान, धन और आभूषण, वस्त्र, ये सब रहता है। प्रेम का क्षेत्र होता है, जिसमें प्रेम की वृद्धि होती है, वो पत्नी का घर होता है। तो पत्नी को सुख में वृद्धि संतान से होती है, धन से होती है, आभूषण से, वस्त्रों से होती है। इन सब चीजों को में सुख दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा नेत्र कष्ट होने का भी इसमें योग बनता है। जब चंद्रमा प्रथम में हो जाते हैं, कम अंश के होते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो नेत्र के कष्टों से बचने के लिए और तन सुख प्राप्त करने के लिए, पत्नी के सुख में वृद्धि करने के लिए, कन्या राशि वालों के लिए पूड़ी में हरी सब्जी मिलाकर गाय को खिलाएंगे 7 दिन, तो लाभ होगा। और अगर ऐसा लाभ हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा अभिमान से ही बचना होगा। क्योंकि जिसके चंद्रमा सप्तम में बैठते हैं, सप्तम दृष्टि डालते हैं, तो भाग्य अच्छा है, तब तो पूर्ण बढ़ा हुआ है, तब तो ठीक है। लेकिन पूर्ण में अगर कमी है तो अभिमान उत्पन्न होता है, अहंकार होता है, और क्रोध आता है, ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कन्या राशि वाले जो उपाय बताया गया उसे करेंगे तो विशेष लाभ होगा। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा व्यय भाव में बैठे हैं, 12वें व्यय की अधिकता कर देते हैं, अपव्यय कराते हैं, और 6ठे दृष्टि डाले हुए हैं। तो 6ठे ऋण रोग को शत्रुता में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि 6ठे, 12वें और 8वें चंद्रमा कमजोर होकर के गलत फल देते हैं। किसी न किसी अंगों में कष्ट भी ला देते हैं। चंद्रमा 12वें बैठते हैं, शत्रुता, ऋण, रोग, इनमें से वृद्धि कर देते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा की शांति का उपाय करें। पूड़ी में
तुला राशि वाले खीर मिला करके या तो दही चीनी मिला करके, विशेषकर दही चीनी मिला करके तुला राशि वाले पूड़ी में गाय को खिलाएंगे 7 दिन तक, तो विशेष लाभ होगा। जो परेशानियां होगी स्वास्थ्य से संबंधित, ऋण रोग से संबंधित या शत्रुता से अपव्यय व्यर्थ का हो रहा होगा तो उसमें विशेष लाभ होगा। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा इस समय लाभ भाव में बैठे हुए हैं और पंचम संतान के घर में, शिक्षा के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो संतान लाभ, संतान को सुख दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, यश लाभ दे रहे हैं, धन का लाभ दे रहे हैं और इन सब पुत्र के सुख में और शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं सुख में। अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो वृश्चिक राशि वाले पूड़ी में गुड़ मिला करके, और ये संख्या पूड़ी में कम से कम ज्यादा से ज्यादा जितना भी रहे, लेकिन 16 पूड़ी का विधान होता है। चंद्रमा 16 कला से होते हैं, 16 कला में वृद्धि के लिए 16 पूड़ी मिलाकर के 7 दिन तक खिलाएं। 7वें दिन का नवग्रह में आ जाते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले पूड़ी में गुड़ मिला करके 7 दिन तक गाय को खिलाएंगे तो संतान में, शिक्षा में, धन लाभ में और यश लाभ में वृद्धि होगी तथा मानसिक प्रसन्नता बढ़ेगी। जो परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा इस समय पिता के घर में, कर्म भाव में, आजीविका के क्षेत्र में है और माता के घर में दृष्टि डाले हैं। माता का घर अर्थात सुख का घर, भौतिक सुखों का घर होता है। तो इसमें पिता को सुख दे रहे हैं, कर्म में लाभ दे रहे हैं, सर्विस और बिजनेस के क्षेत्र में, और माता को सुख दे रहे हैं और भौतिक सुखों में जमीन, वाहन, मकान, इन सब में लाभ दे रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कोई कमी हो तो धनु राशि वाले चने की दाल को भिगो लें और उसमें गुड़ मिला करके पूड़ी में लपेट कर गाय को 7 दिन तक खिलाएंगे तो इस समय भौतिक, जैसे मकान में, भवन, वाहन में या जमीन में कोई दिक्कत आ रही होगी या भौतिक सुखों में कोई कमी आ रही होगी, माता पिता को कोई कष्ट होगा तो दूर हो जाएगा और इसमें अवश्य लाभ होगा। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा इस समय भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। भाग्य में वृद्धि करने का मतलब है कि धार्मिक कार्य करा रहे हैं, अर्थ की प्राप्ति करा रहे हैं, प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं और उत्साह के क्षेत्र में दृष्टि डाले हुए। तीसरे, भ्राता को सुख दे रहे हैं, उत्साह में पराक्रम वृद्धि कर रहे हैं और इस वृद्धि को बढ़ाने के लिए, इसमें कोई कमी हो तो उसको दूर करने के लिए मकर राशि वाले उड़द की दाल बना लें और उसमें थोड़ा चावल मिला लें और पूड़ी में लपेट करके गाय को खिलाएं 7 दिन तक आज के दिन से, तो निश्चित है कि विशेष लाभ होगा। उत्साह में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, भ्राताओं को सुख मिलेगा, घर परिवार मान सम्मान मिलेगा। इसी तरह कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा इस समय 8वें आयु के घर में बैठे हुए हैं और दूसरे धन भाव में वृद्धि डाले हुए हैं। तो आयु घर में जब चंद्रमा बैठ जाते हैं तब थोड़ा रोग की उत्पत्ति कर देते हैं, रोग बढ़ा देते हैं, थोड़ा कष्ट होता है और इसमें थोड़ा सा पारिवारिक सुख तो बढ़ता है, धन तो बढ़ता है क्योंकि दूसरे दृष्टि डाले हैं। दूसरे चंद्रमा तो धन में वृद्धि कर रहे हैं, पारिवारिक सुख बढ़ा रहे हैं, लेकिन शारीरिक कष्ट प्रदान कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए मानसिक उलझन हो जाता है और परेशानियां, बेचैनी, घबराहट ये सब बढ़ जाती है। तो जब ऐसा हो रहा होगा तो कुंभ राशि वाले वहीं जो उपाय मकर राशि वालों के लिए वही कुंभ राशि वाले भी करें, क्योंकि मकर राशि कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। तो उड़द की दाल भिगा करके उड़द की दाल बना लें और चावल बना लें। तो उड़द की दाल और चावल पूड़ी में लपेट करके गाय को 7 दिन तक खिलाएंगे, कम से कम 16 पूड़ी रोज बनाकर खिलाएं। ऐसा देखेंगे 7 दिन में ही विशेष लाभ प्रतीत होगा, कितना लाभ मिला सभी राशि वालों के लिए। अगर 16 पूड़ी गाय को खिलाएं प्रतिदिन 7 दिन तक, जिस तरह से बताया जा रहा है तो विशेष लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि इस समय 3 ग्रहों पर पड़ी है और केतु के साथ बैठे हैं तो 4 ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं चंद्रमा, तो इसमें विशेष लाभ होगा। अब विशेष करके शुक्र हैं, बुध हैं, राहु हैं, केतु हैं। तो राहु केतु जो परेशानी देते हैं उससे शांति मिलेगी। बुध बुद्धि के क्षेत्र में, शुक्र भौतिक सुखों के क्षेत्र में लाभ देते हैं। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम पत्नी के घर में बैठे हुए हैं और तन भाव में दृष्टि डाले हैं। तो पत्नी के सुखों को बढ़ा रहे हैं, तन को सुख को बढ़ा रहे हैं और प्रेम में वृद्धि कर रहे हैं, मन में प्रसन्नता दे रहे हैं और मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन यह है कि अगर इसमें
अधिकता हो गई, प्रसन्नता में अधिकता हो गई, या विह्वलता में प्रसन्नता हो गई, या पुण्य में कमी है, भाग्य में कमी है, तो अभिमान उत्पन्न होगा, अहंकार होगा। अहंकार अभिमान की होती है, जिससे ईर्ष्या द्वेष भी इसमें होने लगता है, और विशेष करके पत्नी को लेकर के। तो मीन राशि वालों के लिए अभिमान से, अहंकार से बचना होगा, ईर्ष्या द्वेष से बचना होगा। और पत्नी सुख को, तन सुख को बढ़ाने के लिए गाय को पूड़ी में मीन राशि वाले चने की दाल भिगाकर गुड़ में मिला करके पूड़ी में लपेट करके खिलाएंगे 16 पूड़ी 7 दिन तक। तो मीन राशि वालों के लिए शारीरिक सुख होगा, पत्नी के सुख में क्षेत्र होगा, संतान के सुख में क्षेत्र होगा, वस्त्र आभूषण में वृद्धि होगी, और अहंकार अभिमान में शांति आएगी, ईर्ष्या द्वेष से नहीं उत्पन्न होगा। ईर्ष्या द्वेष बहुत हानि कर देता है। तो इस तरह से मीन राशि वाले के लिए उपाय बताया गया। मीन क्या 12 राशियों वालों के लिए उपाय बताया गया। आज चंद्रमा की दृष्टि विशेष रूप से मीन राशि में बैठे शुक्र राहु बुध पर बढ़ रही है, और कन्या राशि में केतु बैठे हुए हैं। तो ये बहुत सी परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं, लाभ पता नहीं चलता। और जिसके अच्छे भाव में है उसको भी थोड़ा सा पूर्ण छिड़ करके सांसारिक सुखों में लगा देते हैं। तो इन सब में पूर्ण भाग्य में वृद्धि करने के लिए, सांसारिक सुखों में वृद्धि करने के लिए, आत्मज्ञान के लिए और सभी परेशानियों से बचने के लिए जो उपाय बताया गया है वैसा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। और आज मंगल मीन राशि में रात्रि 4 बजे प्रवेश करेंगे। आज मंगल जो कुंभ राशि में शनि के साथ थे, कुंभ राशि में मार्केश बनाए थे, कुंभ राशि में और सिंह राशि में इस समय विशेष मार्केश चल रहा था जब तक शनि और मंगल की युति थी। तो आज मंगल रात्रि में 4 बजे मीन राशि में चले जाएंगे तो ये मार्केश की स्थिति समाप्त हो जाएगी कुंभ राशि और सिंह राशि वालों के लिए। और ये मार्केश की स्थिति 1 जून तक किसी राशि पर नहीं रहेगी। शनि और मंगल जिस घर में बैठते हैं और या जिस घर में शनि मंगल की दृष्टि टकराती है वहाँ एक तरह से हल्का मार्केश का योग बन जाता है। जैसा घर है, जैसे स्थिति परिस्थिति और ग्रहों के हिसाब से, लेकिन ये मार्केश का योग माना गया है। तो अब 1 जून तक किसी भी राशि में शनि मंगल की दृष्टि टकराएगी और न एक साथ में है। तो इस तरह से 1 जून तक किसी राशि में मार्केश नहीं है। और मंगल जब आज रात 4 बजे मीन राशि में जाएंगे तो मंगलवार को मंगल 12 राशियों को क्या फल दे रहे हैं इसके बारे में फिर विचार करेंगे। अभी इस समय चंद्रमा के बारे में बताया गया। चंद्रमा का मंत्र जाप, चंद्रमा से संबंधित दान, गाय की सेवा, कन्या की सेवा, ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। और सेवा भाव, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि इतना पूजा पाठ हो रहा है, इतना परिश्रम हो रहा है, फिर भी आदमी दुख में क्यों पड़ जाते हैं। तो उसका मेन कारण यही है सेवा भाव। इस समय सेवा, अपने सुख के लिए लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने धन में वृद्धि के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, लेकिन माता पिता के सुखों को भूल गए हैं या कम कर दिए हैं। भाई बंधुओं के, माता पिता को, परिवार में, समाज में, और जो ईश्वर के आश्रित रहते हैं ऐसे संतों महात्माओं में, और जो गरीब हैं जिनके लिए आजीविका का साधन है, ऐसे लोगों का सेवा का भाव एक ही मात्र कारण है। सेवा भाव में कमी यही दुख का कारण है। जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, सेवा भाव हर क्षेत्र में कर रहे हैं, उनके पास तो दुख आ ही नहीं सकता। इस तरह से लोग बहुत से प्रश्न करते हैं, उसका बस उत्तर यही है, सेवा भाव में कमी न हो। अपने को में भले कष्ट हो जाए, अपने को परिश्रम से, अपने को अपने तपस्या से, माता पिता की, भाई बंधुओं की, समाज की, परिवार की, और पशुओं की, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, चराचर जितने भी प्राणी हैं, सब जो निरीह हैं, जो दूसरे के आश्रित रहते हैं, या जहाँ तक अपना कर्तव्य है, ऐसा सेवा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। इसी तरह से प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु सबको सुख प्रदान करे, सबके दुखों को हर लें, और संसार में किसी को कष्ट न हो, और सभी तरह के सुख के साधन प्राप्त हों। इसी भावना के साथ श्री हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।